बहुत लोग यूएस आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को यूएस भेजना चाहते हैं घूमने के लिए, बट ऐसा कर नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ दीज 5 मेजर रीजंस। नंबर 1 इज वीजा कॉम्प्लिकेशन। वीजा का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पहले ही कई लोग डर जाते हैं कि भैया कैसे अप्लाई करना है, किसके थ्रू अप्लाई करना है, खुद अप्लाई करना है कि एजेंट से अप्लाई करना है। एंड देन अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो फिर किसी और स्कैम में फंसने का डर लगता है। सेकेंड रीजन रहता है एक्सपेंसेस। एक अनसर्टिनिटी सी रहती है कि भैया जब यूएस जा रहे हैं तब पता नहीं कितना खर्चा होगा, कितने रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, क्या रेट मिलेगा, कैसे करवाएंगे, कहां करेंगे। काफी कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस। थर्ड इज फ्लाइट बुकिंग। कई लोगों को यही नहीं समझ में आता कि यार फ्लाइट कैसे बुक करानी है, कहां से बुक करानी है, कौन सा ऐसा टाइम है जिस समय रीजनेबल रेट के ऊपर फ्लाइट्स बुक हो सकती हैं। चौथा मेजर फैक्टर है इमिग्रेशन प्रोसेस। पता नहीं कैसे इमिग्रेशन होगी, इमिग्रेशन ऑफिसर क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। आजकल रील्स के अंदर, न्यूज के अंदर इतनी ज्यादा न्यूज आ रही है कि उसको डिपोर्ट कर दिया, इसको डिपोर्ट, तो एक अनसर्टेनिटी लगती है कि कहीं हमको एयरपोर्ट से वापस तो नहीं भेज देंगे, क्या क्या सामान लेके जा सकते हैं, क्या ही हमारे सामान के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं निकल कर आएगी जिसकी वजह से हमको वापस भेज देंगे। ये एक अलग कॉम्प्लिकेशन रहती है। फिफ्थ इज वेयर टू विजिट। जब ये सारे प्रोसेसेस 1 to 4 हो जाए उसके बाद फिर ये लगता है कि यार यूएस इज अ वेरी बिग कंट्री। फिर दिमाग में आता है कि अगर यूएस जा रहे हैं तो कहां कहां जाएं, कैसे कैसे जाएं और अपनी आइटनरी कैसे तैयार करें कि ताकि मिनिमम खर्चे के अंदर ज्यादा चीजों को कवर किया जा सके। सो कुछ दिन पहले मेरी नीस इंडिया से यूएसए आई थी ट्रैवल करने के लिए, एंड उसने अपनी सारी प्लानिंग, बुकिंग, वीजा, इमिग्रेशन, वो सब कुछ उसने खुद किया एंड विदाउट इवन माई हेल्प। सो आई डिड अ स्मॉल इंटरव्यू विद हर टू डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप, कि ताकि अगर कोई आना चाहता है या अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहता है तो उनके लिए हेल्प हो जाए कि हाउ शी स्टार्टेड द प्रोसेस, कैसे उसने वीजा के लिए अप्लाई किया, कैसे वीजा की फीस जमा करी, कैसे उसने अपनी बुकिंग्स कराई, कौन कौन सी फ्लाइट बुक कराई, कैसे बुक कराई, इमिग्रेशन ऑफिसर ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, क्या उसका आंसर दिया, कैसे उसे वीजा मिला। ये सारा प्रोसेस उसने स्टेप बाय स्टेप इस इंटरव्यू के अंदर, एक इनफॉर्मल इंटरव्यू में उसके साथ बैठा था, हमने डिस्कस किए। बट अगर कोई भी प्लान कर रहा है तो दिस विल बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू गाइज, कि ताकि आपको पता लगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है मोटा मोटा। और अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चंस हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, देन प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। क्योंकि पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए प्लीज गेट योर कप ऑफ कॉफी और टी, सिट बैक, रिलैक्स and enjoy the show. Let's turn your American dream into reality step by step. ऑनेस्ट आंसर देने, ठीक है। कोई घबराना नहीं है। तू कैमरा मत देख, मैंने कैमरा इसलिए ऐसा सेट किया है कि ताकि तेरे को वरी ना हो, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं। सो ये है मेरी नीज सिमरन, और ये इंडिया से ट्रैवल कर रही है यहाँ पे यूएस। पूरा ट्रिप जो है दैट वाज प्लान फॉर 3 weeks। हाँ, the entire trip is about 23 days. पूरे इस ट्रिप के अंदर सिंस द डे शी लैंडेड, उसके बाद से सारा ट्रैवल करना और इतना घूमने फिरने के लिए इतने ज़्यादा बिजी रहे। मैं यूजुअली रिकॉर्ड करता, वीडियो बनाता, बट वो मोमेंट के अंदर इतने फ्लो के अंदर थे ना, तो आई वाज लाइक कि जब तेरा लास्ट डे होगा देन आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, जिसके लिए मेरे को भी क्यूरियोसिटी है। मैं उससे पूछे नहीं। सिमू आजा 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 आजा। जय श्री कृष्ण बेटा। गुड एंड गुड हो यू। आजा। हम लोग जा रहे हैं वेगस। वेगस के बाद हम लोगों का आगे आगे कहीं पे जाने का प्लान है, वो कल पता लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्साइटेड? अब लग रही है भूख। ले ले कहीं सीट पे चल। ये किसी काढ़े की तरह टेस्ट करता है। हाय गाइस, ऊबर डैम देख लो भैया। सही है। Whose birthday is it? Ivan's birthday? Hey to you. Happy birthday.
स्टार्ट करते हैं फ्रॉम योर प्लानिंग ऑफ द ट्रिप कि तूने प्लान करना स्टार्ट किया. मेरा क्वेश्चन ये है कि तूने मुझसे बिना पूछे हुए DS 160 कैसे फॉर्म भरा और तूने कब प्लान किया. लाइक यू लेट मी नो अबाउट योर प्लानिंग एंड योर ट्रिप आफ्टर यू डिड एवरीथिंग ऑन योर ओन. राइट, तूने मुझसे जब टिकट बुक करने की बात आई देन यू, नहीं जब तेरा इंटरव्यू की वो हुआ देन यू कॉल्ड मी अप कि मामा मेरी ऐसे इंटरव्यू है फिंगरप्रिंट्स की. बट उससे पहले आई डिडंट नो कि तेरे क्या प्लान है. या पता था मुझे? नहीं पता था. नहीं पता था. कैसे किया तूने? तो आई हैड अ रूममेट जो US जा रही थी एंड आई थिंक Travel. हाँ ट्रैवल. उसके डैड इज ही इज अ विजिटिंग फैकल्टी हियर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो. तो शी वाज लाइक कि यार आई एम गोइंग टू द US. दैट्स व्हेन इट ऑल स्टार्टेड कि यार अच्छा अगर ये छुट्टी जा सकती है आई कैन आल्सो गिव इट अ शॉट. Right. शी वाज लाइक आई हैव समवन देयर सो इट्स गोइंग टू बी एन इजी वेकेशन फॉर मी. राइट. So that's what triggered it. एंड उसने बोला कि यार कर लो हो जाएगा तो अप्लाई तो कर वीजा के लिए. अच्छा, she knew that your mama ji I'm here. Okay. And I think May June is when she did the process and May June of 2024 was when she did it. And then उसके बाद I was like कि यार I also have family there. At least मैं अपना visa, I had no plans of visiting. अच्छा, तेरे को ये था Everybody कि was telling me कि यार वीजा बना के रख लो then see what happens. हाँ, this makes sense कि उसने किया तो now you know कि यार ये करवा भी देगी थोड़ा बहुत wherever I have. तो she helped you out. हाँ. So and the thing is that the entire process is a little confusing. मतलब लिखा नहीं है कि कहाँ कब क्या करना है. Like after DS 160 you would think that automatically you will get an appointment. Right. But So you were that's sitting not the there. thing. So I you was were- sitting there for 1 month. I thought यार appointment की date नहीं आई है. अच्छा, you were And expecting then- कि they will send you an email And कि then अब- she was like भाई किसी और website पे भी जाना होता है. And उसके बाद and then तो she really helped me in that process कि करना क्या है and all of that and how do you get your appointment. So and that's why I didn't tell because I was like कि यार फॉर्म भर के देते हैं अपॉइंटमेंट में तो there's a lot of waiting. Right. तब का तब I'll tell you. But then उसके बाद I realized that सब कुछ खुद करना पड़ता है. That's when I looped you in कि ये सीन है मैंने Right. फॉर्म भर दिया है and now I'm prepping for the interview. Right. So when you started looking for the interview dates, you were getting dates from 2026. 2026. Was the पहले latest? तो I was not getting any dates at all. Right. Then once I figured out their system कि appointments की कब dates निकलती हैं, that's when I got for 2026. But how did you manage to get 2025 then? तो I after studying their pattern or not, I realized that morning 9 o'clock is when वो लोग अपने slots निकालते हैं. Right. तो हर सुबह 9 बजे log in करके बैठ जाओ and keep refreshing until you get a date of your choice. Right. The only, if you're not going with an agent, Right. the only thing is that you might not get a location of your choice. Right. So you were open कि दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे कहीं पे भी आएगा I will go. हाँ, I'm okay. और सब जगह तेरे बंदे थे. हाँ हाँ, I was. पूरी फैमिली ऑल ओवर इंडिया ऐसी डिस्ट्रीब्यूटेड है कि हाँ, I was comfortable in all these cities Right. because पहले तो I was in Bangalore. Right. तो अगर बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई मिलता तो all three are close by. Right. And Delhi में I have मेरे grandparents. family, right. So I was okay with any of the places, but I didn't want to pay that 30,000-40,000 for an agent. For an It agent, didn't make yeah. sense Yeah, for yeah, me. yeah. And then it's kind of risky as well, right? Because you not only ask them to get an appointment, you have to give your passport details to them, which is like from my standpoint, I think that is like much more riskier part. And then I have read so many scams wherein they charge you, they will take your money as well, and then they keep on charging you more, they keep on asking more money. But हाँ ठीक है, eventually it played out right and you got an appointment, तूने अपना फीस जमा किया, टिकट बुक कराया. So now coming down to जब तूने अपना सब कुछ डिसाइड कर लिया कि ओके, हाउ डिड यू डिसाइडेड कि मेरे को कितने दिन की छुट्टी लेनी है, एंड वो आइटनरी तूने कैसे तैयार की कि व्हाट ऑल प्लेसेस आई वांट टू विजिट व्हेन आई एम इन यूएस, व्हाट ऑल सिटीज आई वांट टू विजिट, ये तूने कैसे तैयार किया? So पहले तो I was already saving some PTOs from last year. मुझे पता था मुझे छुट्टी जाना है, मतलब I had already told myself कि वीज़ा अप्रूव होगा and you are going. Right. तो मैंने छुट्टियाँ सेव कर रखी थी. That was not an issue. In terms of coming in June, मेरा बहुत मन था to celebrate my birthday here. Alright. तो Not that with was not with family, with friends. To be specific, not with family. हाँ. It was to celebrate it in New York. That's what I wanted to do. I हाँ wanted to मतलब celebrate directly in New indirectly York. it is like कि not with family, with friends. And
तो that date was a no-brainer for me that it has to be around my birthday. And then I thought कि if I'm coming, I might as well see the 4th of July fireworks. That's nice. Yeah. Yeah. So that entire time was set. उससे पहले it was mostly कि मुझे flight कब affordable मिलेगी. Right. And then I found an affordable flight around 10-15 days before my birthday. And मेरी dates का that's how I planned it to be. That was the first factor. Second one was कि मुझे winters में नहीं आना था because that would be a lot of luggage and it would be very heavy. I Very thought heavy. summers will be light packing and I'll be able to get away with like t-shirts and jeans and Right, all that. right. So these were the two factors that I took into consideration. फिर तूने हाउ डिड यू डिसाइडेड लाइक ओके वो हमने साथ में किया हाँ. ठीक है ना लाइक यू हैड योर ओन आइडियाज एंड आई हैड माय ओन आइडियाज बट वी यूज टेक्नोलॉजी एज वेल मैंने तो चैट जीपीटी तूने भी किया था क्या हाँ, ChatGPT is very helpful if you are alone. तो हाँ. how I planned my trip was कि पहले I will come to family because अगर suddenly I land into America and I've never been to another country before, I might get scared. Like मैं थोड़ा डर जाऊंगी कि I'm all alone. बट तूने फिर उसमें चैट जीपीटी के अंदर डाला कि मेरा क्या आइटनरी है मेरे को क्या क्या हाँ. चीजें जाननी है ChatGPT is good if you are traveling solo. तो say if I was for things like I don't know which train to take. Right. यहाँ से मैं यहाँ कैसे जाऊँ? Can I do web check-in here or not? ChatGPT is very good there. It will tell you कि don't worry about terminal पे also you can web check-in, so Right. you're good to go. Or I am spending the entire day in Manhattan. What do I do? Right. Instead of individually looking at places, ChatGPT will create that itinerary for you. So when you are with family, it's still let's say आपको पता है कि कैलिफोर्निया में क्या करना है and all. But if you're alone and you don't know what to do, or if there's some system that you can't get your hang around कि यार यहाँ से मुझे ट्रेन लेके वहाँ तक जाना है, but I don't know how to change it and all. ChatGPT will break it down very easily for you. So that I think is like a good thing. तू फैमिली की बात कर रही है जब हम लोग गए हैं LA घूमने के लिए उस दिन सुबह मैंने चैट जीपीटी रन किया बिकॉज आई नो प्लेसेस बट देन यूजिंग टेक्नोलॉजी हेल्प्स कि आप टाइम एस्टिमेट कर सकते हो तो चैट जीपीटी ब्रेक्स इट डाउन इन अ वे कि यार मुझे एक दिन के अंदर अंदर LA की ये सब लोकेशंस कवर करनी है तो इट गेव मी कि भैया इस जगह पे जाओ पहले देन यू गो टू दिस प्लेस डोंट स्पेंड मोर देन 2 hours इन दिस प्लेस डोंट स्पेंड मोर देन 3 hours एंड बाय 6 o'clock 7 o'clock you will be back home based on जो भी उसने And कहा it will also break it down. Like you tell ChatGPT कि this is how I prefer to travel or this is what I like to see. Now tell me, is going here worth it or not? What will I see? अच्छा you feed all these information as well I didn't do that मतलब मेरे को तो पता था कि क्या क्या चीजें हैं बट हाँ तूने डाला कि मतलब I like these kind of things so what do you suggest जैसे for example the Museum of Modern Art is very famous in San Francisco. but हाँ But I don't know if I'm into art. So I told ChatGPT that I am into ABC and I'm not into ABC. Is it worth it for me to go to this museum or not? You're spending And my then- time, हाँ, right? and then ChatGPT was like, no. no that's smart was getting the visa पूरा जो process था और मिलना was it stressful I पूरा think process. The environment makes it very stressful. तो पहले तो when you're going for your biometrics, by default you will go to the consulate or the embassy and biometrics कहीं और ही होता है and no one will tell you that. Yeah, same is in Bombay. हाँ, तू Delhi I गई थी? went to Bombay. अच्छा you went to Bombay हाँ Bombay मेरे को Bombay का ही पता में है पीछे कोई बिल्डिंग है and I'm हाँ. sitting at the consulate कि अभी तो टाइम है अभी तो टाइम Right. है until somebody is beside me and I needed water. हाँ. तो मैंने बोला कि can I get some water? And then he was like आपका इंटरव्यू है मेरा इंटरव्यू नहीं मेरा बायोमेट्रिक्स and he's like बायोमेट्रिक्स तो यहाँ होता ही नहीं है Right. बायोमेट्रिक्स तो वहाँ होता and है it is a completely वो है BKC के अंदर ही बांद्रा कुर्ला you have कॉम्प्लेक्स के to अंदर walk ही 15 minutes minimum. हाँ हम तो ऑटो करके भी लेकिन इट इज फार और गर्मी के अंदर बॉम्बे की गर्मी के अंदर इट इज रियली फार बट मतलब अगर उसने मुझे बताया नहीं होता तो मैं मिस कर देती तो तुम वहीं पे बैठ के अपना वेट कर रही होती हाँ तो which is that stupid. is where कि a lot of information is not like on your face. You have to ask. Right. And then finally for my interview मेरा हुआ था proper embassy में दिल्ली में. Right. And आपको डर अच्छा तेरा बायोमेट्रिक वाज इन बॉम्बे एंड योर इंटरव्यू वाज इन दिल्ली Yeah. आई डिडंट नो दैट तो I बॉम्बे के लिए तो it was very close from Right. Bangalore. But दूसरे के लिए I went to Delhi but then I made a trip out of it. I spent some time with With नानी. दादा दादी नानी and all that. Okay. बट दिल्ली में क्या है कि आपको डर नहीं लग रहा होगा बट आसपास के लोग आपको डरा देंगे सब लोग डरे हुए हैं अरे बड़े मुश्किल क्वेश्चन होते हैं हम लोग भी जब भी जाते थे पहले इंटरव्यू के लिए जाते थे तो
तन्या मैक्सिमम टाइम इसी बात से हो जाती थी कि सामने वाले का रिजेक्ट हो गया, यार वो पूरी फैमिली आ रखी है, उस पूरी फैमिली को वो नो कह देंगे, है ना। और कोई ना कोई जेम्स बॉन्ड लाइन के अंदर आपके वो क्वेश्चन रिवाइज करता हुआ और बातचीत करता हुआ दिखाई देगा कि यार आजकल तो सबको कैंसिल कर रहे हैं। मतलब लोगों की शक्ल पे जब आपको डर दिखेगा ना तो आप खुद डर जाओगे। लाइक व्हेन आई वेंट मुझे डर नहीं लग रहा था, बट वो जैसी एम्बेसी में गए ना, स्टैंड हियर, नाउ गो हियर, स्टेप बैक, मतलब दे विल मेक यू नर्वस कि पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये यार, वेयर एम आई, राइट। हाँ, ये लगता है कि यार अगर ये वीजा नहीं लगा तो गई मेरी जिंदगी, ऐसा लगता है, बिकॉज वहाँ पे एवरीबडी इज वेरी स्कैर्ड। राइट, द पॉइंट इज, एंड देयर इज अ वेरी वैलिड पॉइंट ऑफ बीइंग स्कैर्ड, क्योंकि केवल यूएस का वीजा एक ऐसा है, और भी वीजास होंगे बट मेरे ख्याल से यूएस का एक वीजा ऐसा है कि टिल टू रीच टू दैट पॉइंट वेयर इन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू, उससे पहले आपने काफी पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया होता है। वो DS 160 का कितना 9-10 हज़ार रुपया उसका लग गया होता है, एंड देन वो जो प्रोसेस होता है ना पूरा, कि डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, उस फॉर्म को भरना, वो DS 160 को भरना, ये वो, और फिर फ्लाइट पकड़ के तू दिल्ली गई वहां पे इंटरव्यू के लिए, तो वो जो इतनी ज्यादा चीजें पाइल अप हो जाती है ना, देन इट इज लाइक कि यार अब तो हो जाना चाहिए यार। हाँ। वो थोड़ा सा एक आपको थोड़ा स्ट्रेस दे देता है, बट हाँ ओवरऑल तेरा वीजा हो गया फिर कंप्लीट उसमें। इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर जो है, मैं इसके अंदर ये बोल रहा था कि मतलब जनरेशन गैप जो है ना, जब तूने मुझे बताया कि तूने क्या आंसर दिया, तो मैं मन में ही सोच रहा था कि दिस इज जनरेशन गैप। मैं कभी ऐसा आंसर एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं कभी दे भी सकता हूँ, बट आज की लाइक तू मुझसे बहुत छोटी है, तो यंग जनरेशन इज लाइक कि तेरा आंसर वॉज दी बेस्ट आंसर आई कैन इमेजिन, और वो आंसर तू ही बताएगी कैसे तेरा इंटरव्यू रहा। सो पहले तो ही आस्क्ड मी समथिंग एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड, एंड देन कुछ हड़बड़ी हो गई एंड आई गॉट स्ट्रेस्ड, एंड देन ही वाज लाइक इट्स ओके, रिलैक्स, लेट्स टेक इट फ्रॉम द टॉप अगेन, लेट्स डू इट अगेन। तो मुझे तो लगा गई, हाँ, मतलब पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया। फिर उसने बोला व्हाट इज योर पर्पस, तो मैंने बोला कि आई लाइक टू सोलो ट्रैवल एंड आई बीन डूइंग इट इन इंडिया सो फार, एंड नाउ आई वांट टू स्टार्ट सोलो ट्रैवलिंग इंटरनेशनली। And I think US is a great country to start because I'm already familiar with the language of it. I've seen it in popular culture. So it's not going to be as daunting or intimidating as any other country. Then he asked, where are you going to stay? So I said, I'll stay in backpackers, hostels. I think my only tip is that कि अगर वो कोई question पूछे, don't answer it in one word. Right. Holiday, leisure, Right. hostel, here. वो उन्हें थोड़ा off-putting लगता है. You should take it like a conversation. कि oh I'll be staying in backpackers hostels, multiple people from different countries coming. You need to sound confident. हाँ. It should be not stressful, very relaxing conversation. They just want to check whether you are stressful, then they'll doubt like हाँ. why are you so stressful about this thing, right? You have to be comfortable, you have to answer in a way कि confidence दिखाई देना चाहिए कि okay this is my purpose, because अगर आप सच बोल रहे हो तो there should not be any hesitation ना, right? Okay, this is what I am planning to do. Confusion और stressful तब आ जाता है जब आप कोई झूठ बोल के कर रहे हो ना, तब फिर उनको लगता है कि यार ये कुछ गड़बड़ है। हो गया तेरा वो काम, तेरे को वीजा मिल गया फाइनली, और उसने कहा कि ठीक है यू कैन गो नाउ। फिर स्टार्ट हुआ तेरा पैकिंग का सामान। तूने ऑलरेडी बोल दिया तूने लाइट पैकिंग की अपनी। I did. I mean, जब आप वेकेशन के लिए पैक करते हो, यू हैव अ टेंडेंसी टू पैक मोर क्लोथ्स देन यूजुअल। मतलब जितने मैंने आउटफिट्स पैक किए, आई डिडंट वेयर ऑल ऑफ देम, बट दैट इज लाइक अ पर्सनल थिंग कि यार रोज 2 कपड़े पहनूंगी एंड ऑल ऑफ दैट। बट इन जनरल आई थिंक कीप इन माइंड दैट यू विल शॉप हियर। तो मेरा आई वॉज अंडर द असम्पशन कि यार अमेरिका इज वेरी एक्सपेंसिव, आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम देयर। Right. तो इवन टाइनी थिंग्स दैट आई कुड वेरी वेल बाय, और मैं इसको फोन पे बता रहा हूँ किसी में ये चीज डोंट बाय इट, यू विल गेट इट हेयर, राइट? आई मीन ये चीजें। और फिर मैं इसको ये भी बोल रहा था, मुझे बोल रही है कि मैं वो इंटरनेशनल प्लग ढूंढ रही हूँ 3 पिन वाला, उसको स्विच करने के लिए। मैं कह रहा कि तू होटल में नहीं आ रही है, तू घर पे आ रही है, मेरे पास है, नहीं होगा तो मैं जाके बाजार से ले आऊंगा। बट स्टिल शी वाज लाइक, बट आई लाइक द वे यू पैक्ड योर स्टफ, आई हैव सीन योर बैग, दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू ट्रैवल। हम लोग, मैं भी कोशिश करता हूँ बट मैं ऐसा कभी कर नहीं पाता हूँ, मैं फिर भी आई एंड अप carrying lot of luggage. But if you are traveling, try as light as possible, because then you don't have to worry about कि यार मुझे point A से point B के अंदर जाना है, अब कैसे जाऊंगा या जाऊंगी, ये तो बड़ा हो जाएगा। Easy रहता है, it is easy to commute. Yeah, so I kept one big suitcase
which had the entire पूरे 1 महीने के कपड़े, and I had one rucksack with me. So if I'm going on a 4-day trip or a 2-day You're trip, then I carrying. was rucksack only और suitcase घर पे था. और अभी भी when I go to New York, I take the subway and everything. तो एक suitcase and one backpack, and your hands are completely free. Although airlines is allowing 2 bags, हाँ, 23 kgs के 2 bags allowed है, लेकिन still she'll be carrying only one luggage की light करके, and Max this to max what you can do is कि एक expandable bag रख लो Right. in case you want to bring a lot of things on the way back. तो वो जो expandable tote bags होते हैं and all, you can keep it, but I don't think it's required. right. Now coming to interesting part, what did you expect US to be like and how did you find it? तो if you remember there was a movie अभी पहले बता तू कौन कौन सी सिटीज होकर आई है और क्या क्या होकर आई है, और फिर उसके बाद अपना पूरे इन कैलिफोर्निया हमने देखा लॉस एंजलिस, Los Angeles. यहाँ पे Irvine and Mission Viejo. Then we saw Las Vegas, Arizona, and Grand Canyon. Grand Canyon and San Francisco. सैन फ्रांसिस्को, तो total ये वाला 7 है cities. 7 cities कवर किए. Now your what did you think and how तो did you मेरा परसेप्शन वाज जब मैं बहुत छोटी थी मैंने मूवी देखी थी which is English and उसमें she is trying to buy something to eat and वो अपने And she's like, पैसों में options. लगी हुई है and अमेरिका में everybody is very impatient, you go very fast and she can't figure it out and then she starts crying. one of my favorite movies of Shri Devi, and I still remember that conversation and I try to give that pep talk to you as well कि just chill, वो जो अमिताभ बच्चन बोलता है ना उसको फ्लाइट के अंदर कि कोई no one cares. But that scene has always been stuck in my head और मुझे लगा था ये तो मेरे साथ पक्का होगा होगा. ही होगा. I can't figure out quarter क्या है dollar क्या है and they'll say hurry up and then I start crying. You can't take all that time. I got a long line here. Do you want to eat? What kind of filling do you want inside? Do you want cheese, tomatoes, lettuce? Do you see you are holding up my line? This is not rocket science. Americano, cappuccino, latte. It's coffee. $10. Hello. The least you could do is say thank you. Sorry, thank you. But that was not really the case. I think what helped was कि पहले I saw you, how do you pay here? Right. How do you do? तो मैंने थोड़ा shadow कर लिया initially, observe कर लिया मैंने. तो then when I went alone to San Francisco, it was a bit easier कि मुझे पता है क्या कहाँ जाना है and all of that. Another thing is don't be afraid to ask for help. Right. Like अगर if I don't know how to load that metro card, it's okay. Ask someone. Ask someone, ना? वो तुम्हें मार नहीं देंगे जो And no one is तुमसे born with like हाँ. सारा ज्ञान मैं अपने साथ ही पैदा हुआ हूँ लेके, right? I mean, And if you are scared, like if you are a bit anxious, then you can always like keep things ready. If you are at a counter or something, keep your card out in your hand Right. and all of that. Because यहाँ पे लोग थोड़े impatient हो जाते हैं अगर तुम लगे हुए हो अपना कार्ड Right, निकालने right, में right, and right. all. So keep things ready to go if you are someone who gets scared. But otherwise, keep asking, keep observing around, and 1 or 2 mistakes are bound to happen. Like once in a supermarket, India में क्या होता है कि अगर लाइन लगी हुई है तो वो काउंटर के सामने लाइन लगी रहती है. Right. यहाँ पे लाइन थोड़ा पीछे होके लगी रहती है. Right. तो once I cut the line because I didn't know there was a line पीछे. Okay, and And then- then somebody called me and I was like, oh, but in America, if you're apologetic, you're good to go. Right. वहाँ पे I said, I'm sorry, I didn't see the line. But अगर चुपचाप गए, then they might get a bit offended. So Right. just be apologetic, keep asking questions, and it is a pretty forgiving country in these. and this is how like we have also learned ना, like I mean you come here from a different country altogether. It is not that कि आप आए यहाँ पे और आपको सब कुछ पता है. You see the same way you saw me, I have seen someone else doing stuff. और फिर आप एक वो comfortable zone के अंदर आ जाते हो कि यार ये transactions जो हैं वो ऐसे हो रही हैं. This is how you go further. But हाँ, nice strategy कि okay, see and then people are really friendly and helpful over here. सबसे बड़ा की यहाँ पे है being patient. यहाँ पे हर चीज़ के अंदर चाहे आप ट्रैफिक में हो, लाइन में हो, एयरपोर्ट पे कहीं पे भी डोंट बी इम्पेशेंट. आप इम्पेशेंट होके आप अपना वो अलग ही एक अपना एक एंगल दिखा रहे हो. यहाँ पे एवरीवन इज़ वेरी रिलैक्स. वो आराम से आपसे बात करेगा, आराम से आपको भी आराम से अटेंड करेगा. बट हाँ, नाइस. And another thing is get a Forex card. Because it's always preferred to keep your transactions cashless because it saves a lot of time.
दूसरा, अगर आप अपना इंडिया का कार्ड लेके आओगे, दे विल चार्ज यू अ मार्कअप फीस ऑफ अबाउट 3 or 4% ऑन एवरी ट्रांजैक्शन. तो कीप अ forex कार्ड जस्ट टू लाइक मेक थिंग्स इजी. एंड ऑल्सो कैश तो मैं कभी भी लाइक इवन आफ्टर लिविंग हियर फॉर सो लॉन्ग वी डोंट कैरी कैश एट ऑल. कैश के अंदर वो जो तू बता रही है कि वो श्रीदेवी वाला पार्ट की इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग. आई स्टिल गेट कंफ्यूज्ड, राइट? आई डोंट मोस्ट ऑफ द टाइम इफ एवर आई एम कैरिंग कैश और मैं कैश उसको देता हूँ, दे गिव मी चेंज, आई जस्ट काउंट द बिग नंबर्स. लाइक आई नो डॉलर्स के अंदर कितना उसने वापस किया है, बाकी सेंट्स पेनी के अंदर मैं वहां पे खड़े होके काउंट नहीं करता बिकॉज आई रियली डोंट अंडरस्टैंड मच. मेरे को मतलब उतना टाइम लगाने का, इसीलिए आई ऑलवेज प्रेफर कि कार्ड से करो. यू नो एग्जैक्टली हाउ मच यू आर पेइंग, नो केस ऑफ चेंज एंड नॉट चेंज और समथिंग लाइक दैट. यू आर ऑलवेज गुड टू गो. But keep some emergency cash with you because there is a chance that एक और दो जगह पे तुम्हारा कार्ड नहीं चलेगा. The only place where my card did not work was the San Francisco metro train. Oh. वहाँ पे my card did not work. So you were carrying So cash. I had cash with me and then I used cash there. But वहाँ पे भी I was interacting with machines, so it was Right, fine. So I brought $100 with me in cash. और उसमें भी I got it in change, so 50, 20, 20, 10 like Right. that, and I kept it with me just in case. Try to go cashless everywhere, Right. but in case somewhere it doesn't work, you should have some cash with you. कोई ऐसी चीज is there anything that you expected to be like, okay, ये तो यार वहाँ पे जाके whenever I'll look at it or whenever I'll experience it will be like mind blowing, but यहाँ पे आके लगा भाई ठीक ही है यार, ये like this is okay, it's not something. Did you experience I anything think like that? pretty much everything was very nice and up to my expectations. My favorite were Grand Canyon and Golden Gate. Right. Those are my favorite. Otherwise, in general, like LA is a nice city, but it's not that शोशा जैसे वो movies में दिखाते हैं कि यार LA चलेगा क्या है यार. Right, right. It's like any other city. That's all. हाँ. City. इनफैक्ट हम लोग उस एरिया के अंदर मैं तेरे को लेके भी नहीं गया जहाँ पे इट वाज लाइक कि मतलब तेरे को और भी ज़्यादा खराब लगता हो. तो हम लोग खाली अच्छे एरियाज के अंदर ट्रैवल किए, बट इट्स अ सिटी. एंड इफ यू आर कमिंग ऑलरेडी फ्रॉम अ मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया, you are living in Bangalore, right? So if you are coming from Bangalore, Mumbai or some big city in India, तो you will not see much difference क्योंकि streets ही तो हैं, shops ही तो हैं. Like it's okay. Okay, now coming to my favorite part and your favorite part too. अमेरिका के अंदर, US के अंदर, what all food did you try and what did you like and what did you don't like? So I think initially my first experience was the portion sizes are very big. Right. I think first 2-3 meals that I ate in America were like खत्म ही नहीं हो रहा है. मतलब America is everything big in size. Like हाँ. कुछ भी चिप्स का पैकेट लेना है, right? हाँ, मतलब I want to buy one chips का पैकेट, I have to buy इतना बड़ा पैकेट. वो छोटे वाला is छोटे like- वाला you have to buy a pack of 18 or 20. Right, You can't right. एक 10 रुपए का चिप्स दे दो. Right. यहाँ पे ऐसा चलता नहीं है. नहीं, वो जो इतने सा आएगा that is like $4. इतना बड़ा है is $4.5. Then get the bigger. तो you हाँ. mentally you are so much stressed ना कि यार इतने से के ऊपर मैं $4 क्यों खर्च करूँ? But food, like when I came, I had this list of fast food restaurants that I have to go to and I have to see. And in general, तो मुझे ज़्यादा मिर्च मसाला मैं I don't eat on a Right. regular basis. तो I really liked American food. But I think एक हफ्ते के बाद there came a point कि अगर मेरे अंदर रोटी या चावल नहीं गया तो मेरे अंदर symptoms आने लग जाएंगे. तब जाके I went to an Indian restaurant. But I did in general like the food a lot. It's just that यहाँ पे food has a lot of butter and oil and grease and all. It took some time to get used to that. काफी rich है यहाँ का खाना oil wise. हाँ, तुम देखोगे अगर तुम एक सैंडविच देख रहे हो तो बोला यार इसमें क्या ही तो पेट भर रहा है. बट वो उसमें इतना बटर ऑयल चीज वो इतना भर देंगे ना कि वो एक खा के लगेगा कि यार क्या खा लिया मैंने. लाइक आप वैसे एक पूरा पिज्जा खा लोगे लेकिन कई जगहों के ऊपर आप खाली एक पिज्जा स्लाइस ही खाओगे, उसमें चीज ऐसा ठोक रखा होगा कि इट इज सो मच. बट हम लोगों ने पहले से ही इसके आने से पहले वी स्टार्टेड मेकिंग, वही जो आइटनरी हम लोग तैयार कर रहे थे उसके अंदर वी रोट डाउन की कौन कौन से रेस्टोरेंट्स या कौन कौन से कैफेज हमको ट्राई करने हैं. वो सारी हमने लिस्ट तैयार कर रखी थी एंड वी स्टार्टेड गोइंग वन बाय वन टू ईच एंड एवरीवन. मेरे ख्याल से सारे हो गए, पापा ही रह गया मेरा. पोपाई रहे बट चिक-फिले पोपाई. हाँ चलो, बट वो सारी लिस्ट कंप्लीट की हमने. उस लिस्ट के अंदर मैं कुछ बोलने लगा था.
Peak REM was very, ओ very nice. ये चीज, हाँ ये बात, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सो जब हम लोग वो लिस्ट अपनी तैयार कर रहे थे तो एक डॉक्यूमेंट मैंने इसके साथ शेयर कर रखा था. वी बोथ वर एडिटिंग एंड मेकिंग चेंजेस इनटू दैट डॉक्यूमेंट कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या खाना है. एंड शी स्टार्टेड कैंसिलिंग आउट फ्यू आइटम्स फ्रॉम दैट लिस्ट कि मामा ये तो इंडिया में भी है, क्रिस्पी क्रीम मैंने इंडिया में भी खा लिया, ये फलाना मैंने यहाँ पे भी खा लिया. एंड आई वाज लाइक कि मैंने मन में सोचा, उस समय इसको बोला नहीं, मैंने कहा यू कम टू यूएस एंड आई टेक यू टू दो शॉप्स एंड देन यू कैन कंपेयर कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो स्टोर्स यूएस के हैं इंडिया में खुल गए हैं, बट देर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द फ्लेवर्स एंड द वे दे सर्व दोज थिंग्स, राइट. आई मीन सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो स्टारबक्स का ही है. लाइक स्टारबक्स की कॉफी यूएस के अंदर और इंडिया के अंदर देर इज नो मैच. मतलब इंडिया के अंदर वो क्या पिलाते हैं मुझे बिल्कुल अंदर ही नहीं जाता. आई एम नॉट सेइंग वही सेम चीज इज व्हाट हैपेंस विद इंडियन फूड. इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर इंडिया के अंदर जो मिलता है और वही इंडियन फूड यहाँ पे जो मिलता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है ना. चाहे सेम ब्रांड भी है, राजधानी वहां पे भी है, राजधानी यूएस में भी है, बट वही राजधानी का खाना इंडिया का और वही राजधानी का खाना यूएस के अंदर जमीन आसमान का फर्क है. There were, for example, Krispy Kreme was like huge difference. India में Krispy Kreme is like any other donut because India में सब बोलते हैं Krispy Kreme खाओ, मुझे लगता है यार it's like any other. What's the difference? But यहाँ आके when we had those fresh hot donuts, I was like यार ये तो life changing है ये donut. वो मतलब वो मुंह के अंदर एकदम घुल जाते हैं. It's One or nice. two things are similar. जैसे McDonald's I didn't find that much of a difference. हाँ. तो एक बारी मैंने खाया but then I was like this is similar to India. And I think Pizza Hut was also kind of similar, but everything else is different. फिर इसने वहाँ पे तूने यहाँ पे पायोलॉजी ट्राई किया, वो मेक योर ओन पिज्जा, वो अच्छा था. हाँ, that was good. दैट वाज गुड. मैं जब हम लोग यहाँ पे आए उस टाइम पे ये सब चीज़ें हमने अब इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें आ गई हैं और तुम लोग मतलब यंगर जनरेशन कीप ऑन ट्राइंग दीज थिंग्स ऑलरेडी. हमारे लिए ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा नई थी एकदम. हमें लगा भाई यार यहाँ पे अपने आप ही बना के यार इट वाज सो अमेजिंग एंड इट वाज रियली टेस्टी. And in general, this concept here is very common. कि सब खुद you can Build your customize own. Build your own is like everything. Subway, Chipotle, Biology, then we saw that Kava also that Right. day. Everything is customized according to your preference. राइट. एक क्वेश्चन तो रह गया ये वाला, एयरपोर्ट पे जब तू गई इमिग्रेशन के लिए तब क्या पूछा उसने? तो इमिग्रेशन में पहले They asked you more questions as compared to visa ना? हाँ, they asked तो पहली बात तो when you exit in an airport you automatically go to immigration, so Right. don't be like मैं यहाँ तो नहीं चले जाऊँ, मैं गलती से exit तो कोई और रास्ता ही नहीं है निकलने का. कोई और रास्ता ही नहीं है. आपको You have वहीं to पे go ही to जाना पड़ेगा, immigration. And he was थोड़ा doubtful, so he asked a lot of questions, where will you be staying and all, and then he asked about payments, and I was like कि for the flight tickets my dad paid. वो उस point पे अटक गया. Why didn't you pay? Do you not have a job? Because culturally it's a little difficult. हाँ मतलब यहाँ इन लोगों के लिए कि मतलब मेरे हाँ. why is your dad paying India for में your- it's very normal कि हाँ, यार पापा पे करेंगे. Like India में it's very common हाँ, that हाँ. as you get older your parents will still gift you something, Right. like support you in your like luxury and all. यहाँ पे he was like, do you not have a job? और उसके बाद where will you stay? Tell me the exact address of where will you be staying. Then there where will you be staying and what all will you be. And I think आपके बारे में भी he asked about your family. मामी is she a housewife, what is she doing? Ivan की age कितनी है? Have I met you before or not? Have I met Ivan before or not? And आपका designation, company, everything. And I didn't know these answers. हाँ मतलब मैं कोई जॉब इंटरव्यू के लिए अपने मामा जी की सिफारिश में थोड़ी आई हूँ कि मतलब फिर इस लाइक कंपनी में ये designation है, ये manager है, I didn't know. तो I Right. came clean. I was like, I know he's a software developer, but I don't know the exact specifics of it. You're right. But he was okay as long as you're honest with your answers. If हाँ मतलब आई थिंक सो अगर तू वो सारी डिटेल बताती तब वो शायद ज्यादा डाउट करता कि इतनी प्रिपरेशन करके कौन आता है भाई कि मामा जी को कौन सी डेजिग्नेशन पे है और हाँ. कहाँ पे काम कर रहे हैं. Then he asked about my profession and उसमें भी उसने एक पूरा पैराग्राफ वाला बोला कि बताओ क्या लिखते हो, क्यों लिखते हो, what exactly does a technical writer do. Like उसने मतलब I think we spent a good 10-15 minutes वहाँ पे. उसने लिया इतना time. Visa interview was like 5 minutes. This was like a long time. और मतलब जब तक वो अपना ठक 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 करते रहेगा ना, वो पूछते रहेगा कोई नया सवाल कि उसको. And then his last question was, is there any food item in your bag? So you have to tell him. मेरे पास cup noodles थे, so I told him. I was like, I thought I'd eat it in the flight, but I didn't. He said it's okay, that's fine.
you're good to go. सीड्स और ये सब चीजों के लिए ज्यादा दे वरी अबाउट। मैंने तेरा देखा नहीं वो पासपोर्ट के ऊपर उसने कितने दिन का लगाया? नहीं तूने मैंने भी नहीं, मुझे लगा ठप्पा लगा दिया बस। अच्छा, they put your entry date and they give you 90 days or 60 days कि how much time you He will asked do. me what date are you going back? तो I think उसने 30 लगाया होगा because mine is around 20. नहीं, वो 90 देते हैं वैसे, अच्छा, अच्छा। 3 months का मिनिमम देते हैं, बट मैंने चेक नहीं किया कितना भी मिला होगा। As long as उसने ठप्पा लगाया बस। दे दिया बस भैया, बाद में देखेंगे, अब तू चल। You are already so much stressful क्योंकि आप इतनी लंबी फ्लाइट लेकर आते हो and then these stupid questions like you are like कि बस And another thing about the US is that there are 2 lines. One is US passport holders, one is foreign. वहाँ पे तुम्हें 3 लोग दिखेंगे, यहाँ पे तुम्हें 100 लोग दिखेंगे। तो तुम्हें लगा कि यार US में कोई अमेरिकन रहता भी है क्या यहाँ पे? सारे उस वाली लाइन के अंदर ही खड़े होते हैं। सिटीजन इज लाइक वेरी स्मॉल लाइन। Like it came to a point where वो citizen वाले खाली बैठे हुए थे, तो they moved all of us The to that line. reason being for citizens they only check their passport. हाँ। उनका वीजा इंटरव्यू थोड़ी लेना, वही, इमिग्रेशन वही। इंटरव्यू थोड़ी लेना, हमारा हमसे तो क्वेश्चन ग्रिल करना है ना, मैं तो हाँ। बट And you just keep your eyes here and there because वो ना छुप के बैठे होते हैं and there is no speaker or anything, वो बस हाथ ऊपर करेंगे, तो तुम इधर देख रहे होगे और वो अपना हाथ हिला रहा है। कौन सा यहाँ पे बुला रहा है बैठ के, तुमको, हाँ। कौन विंडो से तो बुला रहा है? like keep here and there देखते रहो, but the people behind you like they all help us, वो भी बेचारे क्योंकि उनका भी तो नंबर आना है। सभी एक आ जाओ ना। ही सब एक ही बोट में सेल कर रहे होते हैं। एवरीवन इज लाइक कि यार जा बुला। But ठीक है, immigration मतलब सच बोलो and you'll be You'll good be to good, go. बट ये क्वेश्चन तो पूछना ही भूल गया था उससे। Coming to final thoughts, would you come again and what would you do different next time? Like if you plan your trip next time, what will you do something different? I think I will come again वो तो for because sure. there were still some places which I wanted to see but I couldn't. And then different weather. Are you हाँ, planning to come in different weather? Maybe I'll come in winters. Maybe. Decathlon से कोट वोट खरीद के Right, आऊंगी मैं. right. But is this time I think the aim of my trip this time was very different, which was कि जो compulsory देखना है वो इस ट्रिप में देखो, because then when I come back you'll be like यार तुम गए तुमने ये भी नहीं देखा. So that was my first aim with this trip. And second, later on if I come there will be more about I'm visiting family and 2-3 जगह और Right. देखेंगे. Like it's a change in space and all of that. The best part about having this tourist visa for 10 years is now you only have to apply for chutti, reserve your tickets whenever you are getting reasonable, and now you don't have to depend on visa कब है, interview कब है ना. Now you can see throughout year whenever you are getting best ticket price, you just book tickets now, and now you don't even have to plan for 3 हफ्ता 4 हफ्ता. Even if you have 2 weeks of holiday, हाँ तो केवल टिकट सस्ते वाला देखना कौन से वाला अच्छा मिल रहा है, किस टाइम पे कम रश हो रहा है. यू कम हियर एंड देन स्पेंड 2-3 जगह घूमो और वही, 3-4 जगह और घूमो. exactly. इस ट्रिप के अंदर वी कवर्ड ऑल द फेमस थिंग्स दैट यू कैन ट्रैवल इन दिस टाइम पीरियड इन यूएसए. तो उसके अंदर ग्रैंड कैनियन इज लाइक द मस्ट गोइंग. वेगस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक वो होता है ना कि यार ये चीजें इज लाइक व्हाट यू हैव grown up seeing in movies, in series, in web series. लॉस एंजलिस के अंदर बेवर्ली हिल्स, लॉस एंजलिस के अंदर पता नहीं किस किस फिल्म एक्टर और किस किस के घर पे मुझे लेके भी गई है. उन्होंने इनवाइट नहीं किया, बार बार से वो जो देखते हैं है ना. तो वो इसको ज़्यादा पता था. शी डिड ऑल दैट स्टडी. मेरे को उतना पता भी नहीं था, बट शी डिड ऑल दैट स्टडी. वो सारी चीज़ें कवर की. नाउ न्यूयॉर्क के अंदर जाना, न्यूयॉर्क की सारी मेन अट्रैक्शंस एंड देन नायग्रा फॉल यू आर गोइंग. मेरी तरफ से सबसे बड़ा सजेशन यही रहता है हु इज कमिंग टू यूएसए कि बाकी सब देखो लेकिन ग्रैंड कैनियन हो गया, एंटीलोप कैनियन हो गया, या ये आपका नायग्रा फॉल हो गया. दिस इज समथिंग दैट यू विल नेवर सी. इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड दीज थिंग्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड. लाइक केवल मॉल हो गया या टाइम स्क्वायर हो गया, टाइम स्क्वायर टाइप की चीजें आपको और भी जगह पे इतनी लाइटें और शोरूम वगैरह बना दो तो यू कैन सी ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. लेकिन ये जो नेचुरल चीजें बनी हुई है ना, इट इज वेरी हार्ड टू सी. लेकिन अमेजिंग लगती है. लाइक ग्रैंड कैनियन, टू बी ऑनेस्ट मैं पहली बार गया, मैं भी इसके साथ पहली बार गया बिकॉज शी वॉज गोइंग. हम लोग यहीं पे रहते हैं लेकिन हम लोग कभी नहीं गए. हम लोग एंटीलोप कैनियन जा चुके हैं, ग्रैंड कैनियन नहीं गए थे. बट आई वॉज ऑल्सो सो अमेज्ड. huge, मतलब it looks like a scenery. सीनरी मतलब वो जो आप वॉलपेपर देखते हुए बड़े हुए हो ना कि ये वॉलपेपर है, वो इट वाज वॉलपेपर एंड ऐसा लगता है जैसे किसी और प्लैनेट के अंदर हो. लाइक वो जो मार्स वार्स के दिखाते हैं ना, इट वाज सो कूल, नाइस. And I think जैसे
in general, I don't think it makes sense to cover California and New York all in one trip. It's a little hectic. Right. But I was like कि अब जा रहे हैं तो ठप्पा लगाओ हर चीज पे, फिर नेक्स्ट छुट्टी में हम लोग सिर्फ कैलिफोर्निया देख लेंगे. Right. Then न्यूयॉर्क का ठप्पा लग जाएगा कि यार I went and I saw Niagara, I saw New York, which is like that one thing to see. I don't think न्यूयॉर्क के अंदर तेरे को नेक्स्ट टाइम जाने की जरूरत हाँ, भी I है. also don't. So I think this trip was more of कि यार important जगहों पे ठप्पा लगा लो अपना, and then later on if you want to come make it relaxed. So next time it will be Yosemite, लेक ताहो और जितने भी नेशनल पार्क्स यहाँ पे हैं, जोशुआ हो गया, वो लार्जेस्ट ट्री वाला कौन सा है, हम लोग गए थे, लार्जेस्ट ट्री ऑन प्लैनेट अर्थ. General Sherman हाँ, tree, जनरल शर्मन Sequoia ट्री, and- सिकोया इज लाइक 5 hours ड्राइव फ्रॉम आवर प्लेस. दिस इज द लार्जेस्ट ट्री ऑन अर्थ. तो मतलब फिर उसके बाद आप ये सारी चीजें जो हैं ये सब आप कवर कर सकते हो धीरे धीरे करके ना. बट इन फर्स्ट ट्रिप आई थिंक यू डिड यू कवर्ड अ लॉट. मेरे को इतने में ही बहुत लग रहा था कि यार इतना ज्यादा कैसे होगा, बट But yeah, निकल all गया. the main attractions. ऑल द मेन अट्रैक्शंस यू हैव डन, जिसको कहते हैं ना कि हम यूएस घूम कर आए हैं, तो यूएस की सारी US देख के आए हैं. यूएस के अंदर देख लिया हाँ. सब कुछ. And I think in general some tips are कि for jet lag हम लोगों ने क्या किया that first 2 days we tired ourselves out so much during the day कि आपको रात को सोना ही पड़ा. You didn't have a choice. मैंने You were that इसको tired. मैंने सिमरन को कॉल किया, इसको कॉल किया व्हेन शी वाज कमिंग. मैंने कहा ठीक है, तू कितना टाइम तेरे को रेस्ट के लिए चाहिए व्हेन यू आर कमिंग इन. तो कहती आई एम ओके, मेरे को ज़्यादा रेस्ट नहीं चाहिए. तो ये रात को पहुंची है इसकी फ्लाइट. वी वर होम एट 10 PM और समथिंग. अगले दिन सुबह 7 बजे हम लोग निकल गए वेगस के लिए. Well, वेगस the and thing Dallas. is, you would think कि रात हो गई है, तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम्हें नींद नहीं आएगी रात नहीं. को. वो 5 बजे तक मैं उठी हुई थी, मैंने इतना स्लीपिंग पॉडकास्ट सब सुन लिया कि यार आज तो सोऊंगी, नहीं आई. तो दैट फर्स्ट डे आप इतनी एक्टिविटी करो कि आपको रात को सोना ही पड़ेगा. Right. And then you will fix that jet lag. And another thing is that pay a bit extra and get a better airline, because with Singapore Airlines it was a very comfortable journey. अभी यही है, if I would have taken Air India or Indigo तो कमर टूट जाती मेरी. Right. But then if you're coming all the way to the States, then spend that little extra, because that अगर तुम्हारी वो वाली जर्नी खराब हो गई ना, Right. तो एक हफ्ते तक तुम बेड पे ही लेटे रहोगे यहाँ पे. I have seen this thing with you कि you handled jet lag very gracefully. Like I have never seen. I mean, I cannot handle it that well. In fact, हमको तो इतनी बार travel भी करना पड़ता है, लेकिन still, it's like 2 days she wasn't sleeping during the daytime. How much stressful it was. हम लोग travel ही कर रहे थे, वैसे तो क्या पूरे रास्ते हम लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे. But तूने नहीं सोई तू, and then रात को ही जाके, और इतने ज़्यादा थक गए क्योंकि we were traveling, तो इसलिए कभी ये लोकेशन पे जा रहे हैं, कभी इस लोकेशन पे जा रहे हैं, कभी यहाँ घूमने जा रहे हैं, कभी यहाँ वॉक करने जा रहे हैं, तो सोने का टाइम भी नहीं था. लाइक घर पे हम लोग रुके ही नहीं दिन के टाइम पे एक बार भी. तो इट वाज नाइसली हैंडल्ड. लास्ट के अंदर, डू यू हैव एनी टिप्स फॉर एनीवन हु इज प्लानिंग टू कम टू यूएस? तूने ऑलरेडी बहुत सारे बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं, बट लास्ट टिप कि ओके, डू दिस और डोंट डू दिस, समथिंग. I think do what you want to do. Like अगर say we say Grand Canyon is amazing, beautiful, but if you say कि यार मुझे तो local देखना है, I want to see regular neighborhoods, don't get into any pressure कि I have to look at all the 20 things that US has to offer. It's your vacation, you have to enjoy it. So do what you want to do in this vacation. And secondly is don't be scared to ask. कभी कभी खड़े हो गए तुम 10 मिनट खड़े हो कि मुझे पता नहीं है क्या करना है, just ask someone. It's okay. And finally, like leverage technology. There's ChatGPT, there's Google. Keep checking around, keep asking people what is worth it and what is not worth it. And then like use it according to your own, like what you want to do. इस ट्रिप के अंदर हमने ये भी बहुत अच्छा किया ना कि इनिशियली कुछ एक दिन हमारे बहुत स्ट्रेसफुल नहीं बोलूँगा, बट वी वर लाइक ट्रैवलिंग, वी वर कवरिंग एंड देन वी गेव अ गैप ऑफ 2-3 days वेयर वी वर लाइक ओके, घर पे आइए, घर पे रहे थोड़ा सा, शाम को हम लोग निकलते हैं कहीं पे, जो इसके खाने के जो लिस्ट थी उसमें से 1-2 आइटम कवर किया, लोकल घूमे, एंड देन गेट द वाइब ऑफ द, गेट अ फील ऑफ द सिटी एज वेल वेयर यू आर स्टेइंग. यूएस के अंदर एक होता है ना कि एक ट्रैवल करने के पर्पज से कि आप गए हो कहीं पे, यू कवर पॉइंट ए, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड यू आर डन. बट देन यू डोंट गेट कि हाउ पीपल लिव ओवर हेयर, डे टू डे लाइफ कैसी रहती है. कि यार यूएस के अंदर जो आपने लोकेशन देखी होगी, आपका पर्सपेक्टिव केवल उस लोकेशन के हिसाब से, टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से बन जाएगा
कि यार यूएस के अंदर ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं. एंड मैराथन नहीं बनानी है. यू Right. आर ऑन वेकेशन, टेक रेस्ट डेज. इवन इफ एक दिन यू आर स्पेंडिंग इट एट होम, इट्स अ वेकेशन. It's a स्पेंड इट vacation, एट yeah, होम, right. लुक एट द लोकेलिटीज. इट्स फाइन. ऐसे नहीं कि यार मैं तो रोज ही सुबह 6 बजे निकलूंगा. Right, डोंट right. डू दैट. एंड ब्रिंग सनस्क्रीन, बिकॉज यहाँ पे अगर आपको लगे ना धीमी धीमी धूप है, कुछ नहीं होने ओजोन वाला नहीं है यहाँ पे ना. You will get sunburnt very very bad. Like I think सैन फ्रांसिस्को में इसका अच्छा लेसन मिला है. सैन फ्रांसिस्को में बहुत ठंड थी और बहुत हल्की धूप थी. तो आई वेंट टू गोल्डन गेट पार्क और मैं लेट गई कि यार अच्छा थोड़ा धूप सेको एंड ऑल, एंड आई स्लेप्ट. जब तक मैं उठी तो ये पूरा पार्ट काला हो चुका था, वो पूरा सनबर्न हो चुका था. एंड मैंने देखा इवन यहाँ पे आई स्टिल हैव दो सनबर्न स्पॉट्स. यू वुड थिंक दैट वो सन तुम्हें हिट नहीं करेगा, But it's बट यू विल bad. गेट very very badly tanned here. I'm तो saying with sunscreen also you will get tanned. तो bring like caps, hats, everything. ज़्यादा अच्छी तरह तैयारी करके आओ. हाँ. और फिर सेकेंडली इसने फिर वहीं पे जाके एक जैकेट भी खरीदी क्योंकि शी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड फॉर समर्स, बट वहाँ पे जाके ठंडी It's हवा. very windy. It was also that was a special day in SF or something. But अरे बहुत you were ठंडी there ना. हवा. स्पेशल डे. इट वाज स्पेशल फॉर यू. ऐसे आई विल स्पेशल फॉर कैलिफोर्निया. But you would think, I thought कि यार कैलिफोर्निया में अगर यहाँ पे गर्मी है तो पूरे कैलिफोर्निया में गर्मी. I didn't know SF is थोड़ा ऊपर जाके, it's a bit hilly. इट्स अ बिग स्टेट. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलिफोर्निया के अंदर अगर कोई आदमी, कई बार मेरी मम्मी बताती है ना कि सनी वो जो है वो भी कैलिफोर्निया में रहता है. मैंने कहा मम्मी वो कैलिफोर्निया के उस कोने में रहता है. 3 घंटे की फ्लाइट है मेरी वहां तक, यहाँ से वहां तक जाने के अंदर. तो इट इज अ बिग स्टेट. You should look at every single उसका temperature, because here it was 25 degrees, SF was 10 degrees. 10 It was degrees. 10 Celsius. degrees in SF, Celsius. हाँ. I was like कि यार if I don't buy a jacket, I will fall sick. I have to buy a jacket. तो don't think कि कैलिफोर्निया में अभी गर्मी चल रही है तो पूरे कैलिफोर्निया में गर्मी चल रही होगी. That's not how it works. और सुबह शाम की ठंड यहाँ पे रहती है. हाँ, like, keep a hoodie because वो हल्की हवा चलेगी यहाँ. बट या अमेजिंग ट्रिप. आई एम सैड दैट यू आर लीविंग, बट हाँ ठीक है. अब बोल दिया तुमने कि नेक्स्ट टाइम मैं आ रही हूँ. हाँ, अब तो हर अब तो साल सारा- चक्कर लगाएंगे. बट या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड बाय बाय. सॉरी, थैंक्स, गुड जॉब. तू बड़ी प्रो है यार बोलने के अंदर आंसर.